नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पिक एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है उसके बारे में कि कब है वो जारी की जाएगी, और इसके सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, किस प्रकार इसका जो प्रश्न पत्र है वो आएगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखें आप, क्योंकि समय समय पर जो राजस्थान में लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं उनके कुछ प्रश्न आ रहे थे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, किस प्रकार से इसका प्रश्न पत्र आएगा। तो शुरुआत करते हैं। पुस्तकालय गजट नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है, और इसमें जो पुस्तकालय अध्यक्ष की पदोन्नति है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो अब खुल चुकी है। और आपकी जो लाइब्रेरियन की भर्ती है सेकंड ग्रेड की लगभग 400 की आपकी 400 पोस्ट लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की आ सकती है। और इस गजट के अनुसार यानी कि जो प्रथम श्रेणी की जो आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती आएगी वो 100% आपकी पदोन्नति से होगी, यानी कि इसमें पदोन्नत किए जाएंगे। सेकंड ग्रेड के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनको पहले से जो लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड की आपकी जो वैकेंसी आएगी उनमें 50% आपके पदोन्नत कर यानी कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में लिए जाएंगे, और 50% जो इसमें सीधी भर्ती आपकी होगी। तो लगभग 400 पदों पर ये भर्ती आएगी आपकी, 50% इसमें से सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके तृतीय श्रेणी के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनमें आपके 100% आपकी क्या होगी भी, सीधी भर्ती से आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती की जाएगी। तो ये जो आपका पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वैकेंसी है वो आपकी लगभग फरवरी या मार्च में आ सकती है। नए बजट के साथ अवश्य आएगी ये आपकी राजस्थान में। इसके किस प्रकार की इसमें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो भर्ती है इसमें की प्रक्रिया रहेगी, जानेंगे सिलेबस के बारे में। जिस प्रकार हम बात कर रहे थे कि जो राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष है उसमें आपके जो 100% भर्ती है वो आपकी क्या होगी, पदोन्नति के द्वारा होगी। जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड फर्स्ट के हैं उनमें अनुभव के साथ 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, उसके साथ ही आपको ये नियुक्ति राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष की दी जाएगी। और लाइब्रेरियन ग्रेड जो फर्स्ट है उसमें भी आपकी 100% है वो आपके जो पदोन्नति की जाएगी उसके आधार पर ये लिए जाएंगे। जो सेकंड ग्रेड में पुस्तकालय अध्यक्ष लगे हुए हैं वो लिए जाएंगे आपके, और उनमें जो स्नातकोत्तर डिग्री रखी गई है, साथ ही उन्हें क्या है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। और इसके अलावा जो स्तंभ 6 है उसमें जो लिखित है 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो इस प्रकार से आपकी जो फर्स्ट ग्रेड और जो राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति ली जाएगी। अब बात करते हैं हम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 50% सीधी भर्ती से और 50% आपके जो इसके अलावा आप जो बात करें इसके जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सेकंड ग्रेड का, तो इसमें जो सीधी भर्ती होगी उसमें आपके पास स्नातक होनी चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा, क्या है पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा, दोनों में से एक हो सकता है। इसके साथ ही आपको क्या है, ग्रेजुएशन आवश्यक है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के लिए 50% आपको सीधी भर्ती से लिए जाएंगे, और इसमें 50% वो पदोन्नत कर लिए जाएंगे। पदोन्नति के लिए ये जो आपके पास जो रखा गया है अनुभव रखा है पदोन्नति वालों के लिए है, जो पहले से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड में लगे हुए हैं जो 50% लिए जाएंगे, उनके लिए ये जो अनुभव है वो रखा गया है 5 वर्ष का। इसके अलावा बात करते हैं हम सेकंड ग्रेड की, सॉरी पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड की। तो थर्ड ग्रेड में आपके 100% आपकी क्या है, सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 आपको आवश्यक है। +2 के साथ आपके पास क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र यानी कि सीलिस हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस डीलिस
और B.Lish, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट और 12वीं पास आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए। तो आप अभी से इसकी जो तैयारी में लग जाइए। 2 प्रश्न पत्र होंगे इसके। सिलेबस की भी आगे चर्चा करेंगे, किस प्रकार का इसका सिलेबस है वो रहेगा 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का। सिलेबस की चर्चा करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd, 2nd और 3rd, इसमें आपके जो 2 प्रश्न पत्र होंगे 100 प्रश्न आपके इसमें से आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 200 अंकों के। 2 प्रश्न पत्र होंगे तो 200 क्वेश्चन 400 अंकों के। टोटल परीक्षा आपकी 400 अंकों की होगी। 2 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का। समयावधि आपकी 2 घंटे रहेगी। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 100 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में और नेगेटिव मार्किंग भी आपके 1/3 होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें लागू की गई है। और इसके अलावा जो न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने होंगे वो 40% अंक। कितने? 40% अंक आपको प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए अलग से 5% का छूट दी गई है, यानी कि उनको 35% अंक लाना आवश्यक है प्रत्येक प्रश्न पत्र में। सिलेबस की बात करें तो इसमें जो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा उसमें रहेगा आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। राजस्थान के समसामयिक जो मामले हैं वो होंगे, करंट अफेयर्स होगा राजस्थान का। विश्व और भारत का क्या होगा? सामान्य ज्ञान। इसके अलावा शिक्षा, मनोविज्ञान। तो ये आपका जो पहला प्रश्न पत्र होगा, फर्स्ट प्रश्न पत्र इस प्रकार से होगा। इसके अलावा जो सेकंड है उसकी भी बात करते हैं। सेकंड प्रश्न पत्र आपका होगा ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण एवं पुनः प्राप्ति। 200 अंकों का ये होगा, 2 घंटे का। 100 प्रश्न आएंगे इसमें। 1/3 इसमें भी आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग लागू है। इसमें भी आपको 40% अंक लाना आवश्यक है और जो छूट मिलेगी उनके लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। इसमें जो विषय शामिल होंगे उनकी बात करते हैं सेकंड प्रश्न पत्र में। तो ज्ञान जगत में आपके संरचना, गुण, विषय निर्माण के तरीके, विषयों के विभिन्न प्रकार, ज्ञान जगत के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन, ग्रंथ सूची विवरण आएगा आपका, बिब्लियोग्राफिक, ओपेक नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची उद्देश्य, संरचना एवं भौतिक स्वरूप, सूचीकरण के जो नियामक सिद्धांत है वो आएंगे आपके। इसके अलावा प्रलेख्य विवरणों के सिद्धांतों का विहंगम दृष्टिकोण, मानकीकरण विवरण और विनिमय में वर्तमान रुझान, सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम। नंबर 3 आपका हो गया ज्ञान संगठन की विधियां। पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत आएंगे। वर्गीकरण और उनके लागू होने के जो मानक सिद्धांत है वो आएंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण की जो मानक योजनाएं हैं, विशेषताएं हैं। इसके अलावा आपकी जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, सीसी हो गई, डीडीसी के अलावा आपकी यूडीसी। नोटेशन आएगा आपका, अंकन आएगा, अंकन के गुण, कार्य, आवश्यकताएं आएंगी। इसके अलावा पुस्तकालय वर्गीकरण, मानक, उप अनुभाग, अनुक्रमणिकाएं आएगी। पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान आएगा। इसके अलावा आपका विषय वर्गीकरण यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान होगी, विषय वर्गीकरण के सिद्धांत आएंगे और विषय शीर्ष सूचियां और उनकी विशेषताएं। ये आपका पाठ्यक्रम है जो लाइब्रेरियन का जो विषय है उसका रहेगा। तो इस प्रकार आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला और दूसरा। दूसरा पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित होगा और पहला जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। ये आपका जो लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड
और जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न लागू होगा। 400 अंकों का टोटल प्रश्न पत्र होगा। 40% अंक आपको इसमें लाना आवश्यक है। और जिनको छूट दी गई हैं उनके लिए 35 यानी कि 35% अंक लाना इसमें आवश्यक है। दोनों में 1/3 आपकी इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो भर्तियां आपकी लाइब्रेरियन की, ये भी आपकी जो बजट घोषणा के समय आएगी, तो 2022 में ये आपकी भर्तियां आएंगी लगभग मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च में आ सकती है। तो इसकी भी आप जल्दी से तैयारी लग जाएं, और इसके लिए आप जो हमारी पुस्तक है वो ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे दिया गया है। इस पुस्तक में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे पुस्तकालय विज्ञान के, हिंदी में होगी ये पुस्तक, और त्रुटियों रहित है ये। इसके अलावा इसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो धन्यवाद।